90 मिलियन की बिड कर दी न्यूकासल ने सेस्को के लिए कि भाई मजाक चल रहा है क्या यार। 80 मिलियन प्लस 10 मिलियन एड-ऑन्स as confirmed by Fabrizio Romano. This is what he said. Newcastle have sent official bid to RB Leipzig for Benjamin Sesko worth 90 million euros. Package 80 million plus 10 million add-ons on the table from Newcastle. No decision from the player. Manchester United confirmed again to RB Leipzig that they will bid if Sesko picks them यार। तो भाई कैसी दुनिया है भाई हमारी। सुबह 9 बजे सेस्को जा रहा होता है न्यूकासल, फिर दोपहर के 12 बजे वो यूनाइटेड आ रहा होता है, 3 बजे न्यूकासल जा रहा होता है, 6 बजे यूनाइटेड आ रहा होता है, 9 बजे न्यूकासल जा रहा होता है, 12 बजे यूनाइटेड आ रहा होता है। बस यही यही साइकिल में हम फंसे हुए हैं। बट हमारे को समझना पड़ेगा कि यार देखो, अभी सेस्को ने तो माना नहीं है कि उसको न्यूकासल जाना है या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना है। ही हैजंट कंफर्म्ड, तो भी न्यूकासल इतना अग्रेसिव बिडिंग क्यों कर रही है यार। सो इट कुड बी टू अप्लाई प्रेशर यार। देखो सेस्को के लिए एक टीम 90 मिलियन यूरोज है, जितना भी उतना देने को रेडी है आउटराइटली बिफोर he has decided his future। मतलब न्यूकासल डेस्परेट एंड दे रियली रियली वांट हिम इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो हिम, है ना। और यहाँ पे सबको पता है यार, मतलब आरबी लिप्जिग को भी पता है कि एक्चुअल वैल्यूएशन उसके 90 मिलियन नहीं है ना, ओवर वैल्यू हो रखा है। प्रॉब्ली 70-75 से ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं है, वो भी मेरे को ज़्यादा लगता है। बट यहाँ पे आरबी लिप्जिग बोल रहे यार कि यार हमने तो इसको ओवर वैल्यू किया था और न्यूकासल देने को भी रेडी है। तो आरबी लिप्जिग भी पुश करेगी प्लेयर के कैंप को कि यहाँ पे जाओ ना यार, तुम्हारे को वेजेस भी मिलेंगे, तुम्हारे को जो चाहिए, और हमारे को पैसा भी मिल जाएगा। सो नाउ भाई आरबी लिप्जिग कुड अप्लाई प्रेशर ऑन बेंजामिन सेस्को कि वो जाए न्यूकासल यूनाइटेड में, बिकॉज दोनों का विन विन है वहाँ पे तो यार, है ना। और यहाँ पे दूसरी साइड हम है भाई, जिनका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हमारे वैसे ही है, प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रूल्स के लगे हुए हैं। हम बोल रहे हैं कि यार एक बार तुम मान जाओ तो हम बिड कर देंगे, करेंगे तो कितना बिड करेंगे, ऑफकोर्स न्यूकासल उससे ज़्यादा बिड कर देगी। एंड हम पैसे कैसे देंगे भाई, हम तभी दे सकते हैं, रिपोर्ट्स कह रही है हम तभी पैसा देंगे जब हम गारनाचो को बेच पाए, एंटनी को बेच पाए, उनका पैसा लेके विल बी एबल टू गिव हिम। या फिर चलो जो भी, मतलब अगर हम आउटराइटली कुछ पे भी कर दे तो थोड़ा अनकन्विंसिंग है। सो एक साइड से तुम देख रहे हो क्या नेक्स्ट लेवल कन्विंसिंग इंफॉर्मेशन चल रही है, और यहाँ पे बिल्कुल मतलब प्लेयर आए ना आए, हमने तो पैसे हम दे देंगे, इतना कमिटमेंट दिखा रही है न्यूकासल यूनाइटेड, डेस्परेट भी है। और दूसरी तरफ हम हैं हु टेकिंग अ कॉशियस अप्रोच, बट आई थिंक दिस अप्रोच इज राइट यार। अब जैसा मार्केट चल रहा है, अब तुम्हारा मादुए के 55 मिलियन में, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं ना। एंड मतलब वी शुड नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स वी हैड मेड से फॉर एन एंटनी और फॉर ऑल आर अदर ओवर प्राइस प्लेयर्स। तो ये कॉन्वर्सेशन है मेरे हिसाब से। एंड सेस्को ने अभी ये कंफर्म नहीं किया है कि क्या डिसीजन ही वांट्स टू टेक, है ना। दैट्स नंबर वन। दूसरी चीज भाई, उड़ती उड़ती खबर आई है, फब्रीजो रोमानो ने कंफर्म करी है दैट डूसान व्लाहोविच was offered to Manchester United. This is another breaking news by, this is as per Fabrizio Romano. Manchester United were offered the chance to sign Dusan Vlahovic again in the last 3 days, but their response was we are focused on Benjamin Sesko. तो वाइल न्यूकासल अपने पैसे को यूज़ करके अपना कमिटमेंट दिखाना चाह रही है सेस्को के लिए, हम ऐसे ऐसे ऑफर्स रिजेक्ट करके अपना कमिटमेंट दिखा रहे हैं, क्योंकि यही है हमारे पास कमिटमेंट दिखाने को। पैसा 90 मिलियन तो है नहीं फेंकने को यार। तो आई अगेन दिस इज एज पर फब्रीजियो रोमानो, सो आई बिलीव इट टू बी ट्रू। बट मतलब इसके पीछे भी कुछ न्यूज़ हो सकती है कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट टू शो सेस्को हाउ कमिटेड वी आर, कि हमने डूसान व्लाहोविच को भी मना कर दिया। अब उसमें कितना सच है कितना नहीं है वो पूरा इन डेप्थ नहीं पता, बट फब्रीजियो ने बोला तो कुछ तो होगा ही भाई, है ना। सो दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज़ भाई, एंड लेट्स सी हाउ डज सेस्को सिचुएशन अनफोल्ड्स। मेरे हिसाब से तो बस जल्दी से खत्म हो जाए भाई, अब बोर हो चुके हैं, लिटरली इरिटेट हो चुके हैं। सेस्को साला प्री सीजन स्टार्ट हो गए, खत्म हो गया, पूरा एम्बूमो सिचुएशन ही चल रहा है भाई। बट आई थिंक इफ़ यू आर सेस्को यू वुड चूज मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट। येस, उसको शॉर्ट टर्म अगर गोल्स देखने हैं तो न्यूकासल इज़ द बेटर ऑप्शन, बट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ अ क्लब, उसकी हिस्ट्री उसकी लेगेसी स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, एंड वी आर इन द रीबिल्डिंग फेज। एंड मतलब वील ऑलवेज रिमेंबर दोज प्लेयर्स हु टुक अस ओवर द लाइन। भाई अभी तो हम बिलो पॉवर्टी लाइन पे है ना भाई, हमारे को वहाँ पे महारथी जो लेके जाएंगे हमारे ग्लोरी डेज पर, दोज विल बी द रियल हीरोज फॉर अस। सो लेट्स होप सेस्को बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी भाई, है ना। और भी न्यूज़ आ रही थी वैसे, टेलीग्राफ डकर बोल रहा था सेस्को इज वेटिंग टू सी व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड डू बिफोर मेकिंग अ final decision for his future. Fabrizio also said that RB Leipzig has still not accepted the bid from Newcastle as of tonight because they know Benjamin Sesko is the one who will dictate the story यार। So देखते हैं वहाँ पे क्या होएगा यार। So this was the first news यार, and the second big
big topic today I want to cover is the good, the bad and the ugly of Manchester United pre-season यार. ठीक है, एक एक दो दो पॉइंट होंगे यार सब में. I'll start with the good for this pre-season. Number one, that bonding, that camaraderie was different bhai. The energy inside the dressing room, the vibes inside the dressing room was absolutely like a team. Manchester was feeling like United यार. That is the biggest pro in this US pre-season tour भाई, है ना. ऐसे ऐसे लगा कि भाई एक टीम है, एक साथ चल रहे हैं, गलती कर रहे हैं एक साथ कर रहे हैं, they have got each other's back and मतलब they want to do well, they want to sort of take the revenge for the last season. मतलब आपने डिजायर देखा, ये नहीं बोल रहा परफॉर्मेंस देखी, डिजायर देखा. दैट इज स्टेप वन. दैट इज आई थिंक द बिगेस्ट प्लस. एंड सम पीपल माइट से कि यार ये क्योंकि गार्नाचो, राशफोर्ड, एंटनी, इन लोगों को टीम से निकाल दिया है इसलिए ये टीम बेटर हो गई है और अब वो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है. आई डोंट थिंक सो भाई. मेरे को ऐसा लगता है दैट द ओनली रीजन वाई इस टीम के अंदर एक पॉजिटिव एटमोसफेयर आ रहा है, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ वन गाय एंड हिज स्टाफ भाई, विच इज रूबन आमोरिम यार, है ना. उसकी फिलोसफी ऐसी रहती है, ही लिटरली इज दैट पर्सन, उसकी पर्सनालिटी भी ऐसी है एंड दैट इज व्हाट ही वांट्स. एंड स्पोर्टिंग में भी ये वही करता था यार. एंड ही स्टार्टेड अपना, उसने स्टार्टेड क्या यार, ही इज डन द राइट थिंग, दैट वो कल्चर ले करने लग गया क्लब के अंदर. दैट्स अ गुड थिंग, दैट इज द बिगेस्ट प्लस यार. एंड भाई ये वाली सारी चीज़ें भी रूबन आमोरिम ने बोला कि ये वाली चीज़ें हमारे को मैचेस नहीं जिताएंगी बट हमारे को हेल्प करेंगी मैचेस जिताने में यार. So this was the first biggest positive. Second biggest positive is the fitness level of those players यार. Intensity increase होती हुई दिखी है. Again we haven't matched up to the Premier League intensity and we might suffer जैसा रूबन आमोरिम ने बोला, but बेटर हुई हैं, है ना. प्लेयर के फिटनेस लेवल्स बेटर हुए हैं, वो स्टैंडर्ड्स क्लब में सेट हुए हैं जो कि दिख रहे हैं. द वे वी प्लेड दैट बोर्नमथ मैच वाज इंप्रेसिव विद द इंटेंसिटी लेवल्स एंड द वे वी वर गोइंग फॉर द बॉल. द वे वी प्लेड द मैच against West Ham United was the start of what we wanted to build upon. and Everton वाले मैच में भी I will take that as a positive because हमारे को पता लगा कि हमारे को और कितना आगे जाना है यार. So that is also a biggest positive for us. ये दोनों मेरे को major positives लगे. अगर आपको कुछ लगे तो बताना. Negative मेरे को ये लगा कि यार we are still not complete. There is a balance in the midfield which is still, मतलब वो एक last piece of the puzzle है, वो fit करने के लिए वो चाहिए. and while you have got good defensive midfielders, you have a Casemiro, you have Ugarte, you have Kobe Menu, you have Toby Collier, Sekou Kone, ये सारे players हैं. ऐसे Sekou Kone को भी chance नहीं मिला यार. That is also a negative. but the biggest problem I think is that रूबन आमोरिम को जो उसके स्टाइल का मिडफील्डर चाहिए वो अभी तक मिसिंग है भाई. अब वो कौन होगा, बालेबा नहीं हो सकता क्या, अ रिलेटिवली ईजियर ऑप्शन टू गेट डगलस लुइस वो प्लेयर हो सकता है, वो पता नहीं यार. बट स्टिल हम कोशिश कर रहे हैं, डिज़ायर है, बट वो सिस्टम रूबन आमोरिम का बाहर निकल के नहीं आया जो वो स्पोर्टिंग में सिस्टम खिलाता था कि यू डोमिनेट पोजीशन इन द ओपोनेंट्स हाफ, क्रिएट दोज नैरोएस्ट ऑफ चांसेस इन दोज नैरोएस्ट ऑफ स्पेसेस, यूज योर विंग बैक्स टू स्ट्रेच द डिफेंस, प्रोवाइड योर बॉल्स टू योर नंबर 9. वो सब नहीं दिखा हमने. हमारे को बस इंटेंट दिखा बट आमोरिम बॉल नहीं देखने को मिला यार. और वो आमोरिम बॉल के ज़्यादा खेलने के चांसेस कैसे आएंगे इफ़ वी गेट अ गुड बॉल प्लेइंग डिफेंसिव मिडफील्डर विच फिट्स इन द सिस्टम, हु हैज़ गॉट good intensity. We don't require creativity from him bhai. We require good ball retention so that he can control the ball, distribute the ball, get it back and we dominate phases of the game yaar. So वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है and let's hope that happens. Yes, I wanted Sekou Kone to also get some chances because उसके बारे में बहुत सुना and everybody is praising him a lot but he also did not get a lot of chances यार. ठीक है, आज की वीडियो ऐसी छोटी सी रखेंगे यार. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सबका बटन दबा देना. थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर एंड भाई. यो ओजी मेंबर्स भाई, आज कमेंट सेक्शन में ना भाई लोगों को प्रैंक करते हैं. तुम कमेंट सेक्शन में लिख दो बेंजामिन सेस्को हियर वी गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. बाकी लोग कन्विंस हो जाएंगे कि ये क्या हुआ क्योंकि उन्होंने ये वीडियो यहाँ तक नहीं देखी है बट तुमने देखी है भाई. तो हियर वी गो बेंजामिन सेस्को टू मैनचेस्टर यूनाइटेड लिख दो भाई. लव यू द मोस्ट, टेक केयर एंड बाय गन.